नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार ने ऐलान किया है कि 2 दिनों के अंदर नीट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट में फिजिक्स का वो सवाल भी शामिल होगा जिसे लेकर विवाद हुआ था। आईआईटी ने इस बारे में अपनी राय दे दी है, जिससे सवाल के सही जवाब का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही काउंसलिंग का रास्ता भी साफ हो चुका है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का और छात्रों को उकसाने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक से जुड़े जितने भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कुछ सुझाव, कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में दिया है। जल्द ही एनटीए फाइनल मार्कशीट 1-2 दिनों के अंदर प्रकाशित कर देगा। वो स्वास्थ्य विभाग या एनएमसी के पास चला जाएगा। एनएमसी जल्दी से जल्दी उसकी काउंसलिंग शुरू करेगा, ऐसा हमारी भरोसा भी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष काल तक जो रवैया अपनाए थे, देश की एग्जामिनेशन सिस्टम को अमान्य करना, उसको सेम कहना, उसको रबिश कहना, यह उनकी बौद्धिक स्तर का प्रमाण करती है। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना, सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। देश में लगातार चुनाव पराजय को स्वीकार नहीं करने के कारण अनर्की, सिविल अनरेस्ट उनकी रणनीति की हिस्सा बनी हुई। एनटीए को एक जीरो एरर फ्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। पेपर लीक विवाद पर कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट एग्जाम दोबारा नहीं होगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह माना कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, इसे लेकर कोई विवाद नहीं। सीबीआई की जांच में यह सामने आ चुका है कि पेपर लीक की वजह से 155 ऐसे छात्र हैं जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला। कोर्ट ने कहा कि डेटा से यह नहीं लगता कि सिस्टमैटिक ब्रीच हुआ है या पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई। गड़बड़ी की पहचान करके दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा एग्जाम करवाने से पूरा सेशन खराब हो सकता है और इसीलिए नीट परीक्षा दोबारा नहीं होगी।